सुबह के 4:30 बज चुका है। इस समय का मौसम दिन के समय आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। इस समय का मौसम काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और ना किसी मोटर गाड़ी की आवाज़, ना किसी शोर की आवाज़, चारों तरफ सन्नाटा ही छाया हुआ है। और इस समय पढ़ाई करना एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए फ़ायदे भी हो सकता है और याद भी जल्दी हो सकता है। तो मैं अब स्टडी करने वाले हूँ। आज का टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आपको आप न्यू हो तो थैंक यू क्लिकिंग ऑन माय वीडियो। नो ड्रामा, फुल्ली हार्ड स्टडी। 12 घंटे का अध्ययन ब्लॉक। उत्पादक अध्ययन में यूपीएससी विद्यार्थी के लिए एक दिन का संघर्ष कितना होता है। यूपीएससी की तैयारी किसी साधारण यात्रा की तरह नहीं है, बल्कि यह एक लंबा संघर्ष और धैर्य की परीक्षा है। एक गंभीर अभ्यर्थियों के लिए दिन का हर क्षण मूल्यवान होता है। यहाँ हम देखेंगे कि एक ऐसे उम्मीदवार का दिन कैसा दिखता है जो 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है और अपने सपनों की ओर के निरंतर प्रयास करता रहता है दिन रात। सुबह का समय 4:30 बजे दिन की शुरुआत होती है। अलार्म की आवाज के साथ दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले ठंडे पानी से चेहरा धोकर हल्का स्ट्रोलिंग करके दिमाग को सक्रिय किया जाता है। 15 मिनट ध्यान प्राणायाम से मन को स्थिरता किया जाता है ताकि दिन भर में एकाग्रता बनी रहे और चीजों को आसानी से समझने में आसानी हो। सुबह 5 बजे पहला अध्ययन सत्र होता है। इस समय का दिमाग सबसे ताजा होता है। एनसीईआरटी या स्टैंड बुक को पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी की पढ़ाई करनी पड़ती है। 2 घंटे लगातार पढ़ाई के बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी माना जाता है। सुबह 7:30 बजे समाचार पत्र, करंट अफेयर को पढ़ना जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या किसी भी अच्छे स्रोत की करंट अफेयर के नोट्स बनाना। पीआईबी, सरकारी रिपोर्ट और योजनाएं पर नजर डालना। यह हिस्सा सीधे प्रीलिम और मेंस में दोनों लगातार मददगार होता है। सुबह 9 बजे नाश्ता, हल्की वॉक और पौष्टिक भोजन, दलिया और फ्रूट्स लिया जाता है। थोड़ी देर टहलकर शरीर को सक्रिय किया जाता है। सुबह 9:30 बजे दोपहर 1 बजे के दूसरा अध्ययन सत्र शुरू होता है। यह दिन का सबसे लंबा अध्ययन सत्र है, लगभग 3 से 5 घंटे। इस समय जीएस, पेपर 2, गवर्नेंस, पॉलिटी, आईआर या ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है और साथ में नोट्स बनाना पड़ता है और माइंड मैप की तैयारी करना और पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करना जरूरी है। दोपहर में 1 बजे लंच और थोड़ा विश्राम करना, साधारण और हल्का भोजन खाना, अधिकतम 20 से 25 मिनट तक ही पावर नैप और ताकि थकान ना बढ़े। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच में तीसरा अध्ययन सत्र शुरू होता है। आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस सेट और मेंस के लिए पी/क्यू और साथ में टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखन कौशल सुधारना। यहाँ उम्मीदवार खुद को टाइम लगाकर लिखता है ताकि परीक्षा जैसी स्थिति में अभ्यास कर सके और उसमें 250 से 200 शब्द लिखने की प्रैक्टिकल करे। शाम 5 बजे हल्की चाय और 20 मिनट का ब्रेक ले। थकान कम करने के लिए हल्की चाय, ग्रीन टी पी सकते हैं। 20 मिनट परिवार से बात या करना, अकेले वक्त पर निकलना। शाम 5:30 बजे से रात 9 बजे के बीच चौथा अध्ययन सत्र शुरू होता है। इस समय ऑप्शनल सब्जेक्ट या एथिक्स, ऐसे प्रैक्टिस सेट की तैयारी करनी पड़ती है। छोटे छोटे विषयों को कवर करने के आत्मविश्वास बढ़ाना और बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेना। रात 9 बजे से डिनर, हल्का भोजन, मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर ताकि समय बर्बाद ना हो। रात 9:30 बजे से रात 11:30 बजे के अंतिम अध्ययन सत्र, पूरे दिन पढ़े गए विषयों को रिवीजन करना, छोटी छोटी फ्लैग कार्ड या शॉर्ट नोट्स दोहराना, अगले दिन में टू डू लिस्ट तैयार करना और रात 11:30 बजे दिन भर का समापन। किताब बंद, 10 मिनट ध्यान और प्रार्थना। सोने से पहले खुद को यह याद दिलाना है कि हर दिन का संघर्ष बड़े सपनों को पूरे करने के लिए करना पड़ता है। यूपीएससी की तैयारी में धैर्य और लगन की और अनुशासन की आवश्यकता होती है। संघर्ष और सीख। नंबर 1, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है। योजना 12 घंटे पढ़ाई आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। नंबर 2, डिसिप्लिन की सफलता की कुंजी एक डिस्ट्रैक्शन से दूर करना और समय का सही उपयोग करना। नंबर 3, सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। जब थकान हावी हो जाए तो अपने लक्ष्य आईएएस आईपीएस की कल्पना करना। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए
आत्मविश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। एक वास्तविक यूपीएससी विद्यार्थी का दिनचर्या आधारित ब्लॉग इस लेख में है। जैसे आप हम स्टडी ब्लॉग बनाते हैं, मोटिवेशन रहे और अपने इस्तेमाल के साथ करते रहिए। यूपीएससी स्टडी ब्लॉग 12 घंटे उत्पादक अध्ययन सत्र। यूपीएससी की तैयारी एक साधारण पढ़ाई नहीं है, बल्कि यह संघर्ष और धैर्य के अनुशासन की यात्रा होती है। एक गंभीर यूपीएससी विद्यार्थी का दिन कैसा होता है? आईएएस आईपीएस बनने का सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन इसे अनुशासन और कुछ लोग ही कर पाते हैं। कभी-कभी पढ़ते-पढ़ते सो जाते हैं, तब मम्मी आती है, बोलती है कि बेटे तुम ये क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो या मजाक कर रहे हो? मैंने मम्मी से कहा, मम्मी पढ़ाई करना और मजदूरी करना आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। जो मज़दूर करता है उसे आधे घंटा का रेस्ट भी मिलता है और हमें 15 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिलता है। बस दिन-रात अपने सपनों के पीछे भागे हुए रहते हैं। एक मज़दूर करना और पढ़ाई करना आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। एक मज़दूर से पूछना और एक पढ़ाई करने वाले से पूछना। फिर मैं उठ के अपना पढ़ाई करना स्टडी आरंभ शुरू करता हूँ और आज का टॉपिक बाय टॉपिक जैसे हमको आज गवर्नेंस पढ़ना है तो उस टॉपिक को करीब से करीब नोट्स नहीं बनाएंगे तो अंडरलाइन करना ज़रूरी है। अगर आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं तो अंडरलाइन कीजिए, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं, बाद में पढ़ते-पढ़ते साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने पहली बार जब पॉलिटी को स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे पहले नोट्स नहीं बनाया था, पहले अंडरलाइन किए थे, उसके बाद जब पढ़ते-पढ़ते हमें समझ में आने लगा, तब मैंने अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया और पहले जो हाइलाइटेड किए थे, तो आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर